औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करेंगे आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ के मैथ्स 212 DE मैकेनिकल सेकंड ईयर की जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर 5 की शॉर्ट क्वेश्चन का हमने आगाज़ किया। 5.1, 5.2 और 5.3 हमने कंप्लीट कर लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने जो पहले लेक्चर था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, इसमें हमने पहले 5 सवाल कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 11 तक आज हमने कंप्लीट करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट हो कि वो DAE मैथ बाय आकिब महमूद को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो सवाल नंबर 6 में कहते हैं इंटीग्रेशन 1 + 3/x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास होल का स्क्वायर आ रहा है। होल का स्क्वायर जब हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम होल का स्क्वायर के साथ a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जस्ट वही करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि a + b होल का स्क्वायर क्या होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इस वक्त 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बन गया प्लस 3 2 6 हो गया। ठीक है, बाय x का स्क्वायर और dx आ गया। अब स्टूडेंट सामने बारी बारी इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कराना है। प्लस से पहले वाले के साथ सबसे पहले 1 के साथ में dx। अब इसके बाद क्या होगा कि 9 के शुरू में कर लूँगा और x⁴ माइनस के बना लूँगा। ठीक है, साथ में dx आ जाएगा प्लस 6 के शुरू में किया और x के ऊपर मैंने -2 पावर अप्लाई कर। लेकिन जो डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास पावर थी इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर गए और पावर हमारे पास नेगेटिव बन चुकी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट नंबर किसके बराबर होता है, d के साथ जो वैल्यूज लिखी होती है कांस्टेंट नंबर को उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा लें। ठीक है, सिंपल वर्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x बन गया प्लस 9 x⁻⁻4 है। अब -4 + 1 करते हैं तो हमारे पास x⁻³ बन जाएगी। इसी तरह चलें स्टेप को हम एक बढ़ा लेते हैं आप समझाने के लिए। -4 + 1 -4 + 1 + 6। यहाँ पर भी -2 + 1 कर देंगे, -2 + 1 कर दिया और प्लस का c आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमने पावर में प्लस भी कर दिया और पावर को नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, x प्लस 9x⁻³ डिवाइड की फॉर्म में भी -3 प्लस 6x⁻⁻1 और डिवाइड की फॉर्म -1 प्लस का c। तो मज़ीद इसको अगर हम चेक करते हैं तो मज़ीद क्या होगा इस सवाल में कि x सेम टू सेम प्लस माइनस। ठीक है, और 3 3 9 हो गए हमारे पास ऊपर डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म 3 रह गया और x की पावर नेगेटिव है तो डिवाइड करा लें, x की पावर 3 बन गई है। अब ये प्लस माइनस हो गए, 6 ऊपर पड़ा रहे, x की पावर नेगेटिव है डिवाइड करा लें तो 1 आ गया और प्लस का c। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज के लेक्चर के पहले सवाल का आंसर। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस सवाल में सबसे पहले बाय डिवीजन मेथड करेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारे पास बनती है तो हम बाय डिवीजन मेथड करते हैं। वो किस तरह होगा, सबसे पहले आपने x को अंदर का रख लिया और इसकी तरतीब चेंज कर लेंगे। दोनों साइन प्लस में a + x लिखें या x + a लिखें तो इसमें आपको कोई डाउट कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक ऐसी रकम से मैं मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि दोबारा x ही बना के दे। वो कौन सी रकम है, x है, तो x1 x आ गया, a1 a आ गया। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, a बच गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने इसको लिखना किस तरीके से, इंटीग्रेशन सबसे पहले आएगा 1। अब इसके साथ अगर माइनस का साइन ना होता, ठीक है, प्लस का साइन होता तो यहाँ पे होता प्लस। अब माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, a/x + a और साथ में dx आ गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने इस रकम को लिख लिया, फिर -a/के फॉर्म में जो है जिसके साथ डिवाइड करा रहे थे उसको हमने डिवाइड के फॉर्म में नीचे लिख लिया। अब हम इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 के साथ -a को मैं बाहर लिख लेता हूँ और 1/2
एक्स प्लस ए के साथ ये डेरिवेशन होगी हमारी, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वन की डेरिवेशन क्या होती है, वन होती है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को उठा के इंटीग्रेशन में जो x होगा d के बाद उसके साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1x सर क्या हो जाएगा 1x लिख लें या आप सिंपल x लिख लें, इसमें आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। माइनस ए, अब आपके पास इस वक्त ना ये लॉग रूल 2 बन रहा है। रूल 2 क्या होता है कि हमने जो डिवाइड के फॉर्म में रकम होती है इसका हम लेते होते हैं डेरिवेशन, ठीक है। अब इसमें नीचे वाली वैल्यूज़ का डेरिवेशन लेता हूँ x प्लस ए का, तो x बाई एक्स 1 के बराबर है और a हमारे पास कॉन्स्टेंट वेरिएबल आ रहा है और 5 नाम के अलावा आ रहा है x y z t और थीटा जो कि 0 के बराबर है। तो हमारे पास जो 1 है 1 ऊपर मौजूद है, तो रूल 2 क्या होता है कि इसकी होल पावर नहीं होती, नीचे वाले का हम डेरिवेशन लेते होते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ में चेक करते होते हैं। अब इसकी डेरिवेशन ऊपर मौजूद है तो लॉग और साथ में x प्लस ए और प्लस का c, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। तो रूल 2 में हमेशा याद रख लें कि डिवाइड का जो वैल्यूज़ होगी उसके साथ लॉग को हम लाजमी लिखेंगे, लॉग मतलब ln इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस वक्त इंटीग्रेशन है, एक हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ चुकी है और एक हमारे पास ब्रैकेट की फॉर्म में होल के साथ क्यूब आ चुका है। तो जब हमारे पास होल पावर आती है तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रूल 1 अप्लाई होता है इंटीग्रेशन का। वो क्या होता है, जिसकी बड़ी पावर होती है इसका हम लेते होते हैं डेरिवेशन। तो 2x प्लस 1 का डेरिवेशन लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन लेते वक्त जब हम ले रहे होते हैं, ठीक है, डेरिवेशन, तो उस वक्त हमारे पास क्यूब मतलब पावर नहीं आती, ठीक है। लेते तो हम डेरिवेशन पावर के ही है, ठीक है, लेकिन जब यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास बगैर पावर की डेरिवेशन को हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये x बाई एक्स 1 के बराबर हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, और कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 8 है, कमी किसकी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर डिवाइड भी कराएंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा देंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और इस 2 को बाहर डिवाइड करा लेता हूँ, ठीक है, और 2 को अंडर मल्टीपल करा लिया और 2x प्लस 1 की पावर 3 और साथ में dx आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या किया मैंने कि बाहर भी हम 2 को डिवाइड भी करा लिया और 2 को मल्टीप्लाई भी करा लिया ताकि हमारे पास जो रूल 1 कंडीशन है वो पूरी हो सके। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो ये 4 आ गया हमारे पास, और 2x प्लस 1 की पावर 3 है और ये dx हो गया। अब हमारे पास ये रूल 1 कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास जिसका हम डेरिवेशन ले रहे होते हैं इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे 2x प्लस 1 और 3 प्लस 1, और इसी तरह इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह 4 2x प्लस 1 की पावर 4 हो गई है, डिवाइड के फॉर्म 4 आ गई है, प्लस का c, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो 2x प्लस 1 होल पावर 4 प्लस का c, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल है, इस वक्त डिवाइड की फॉर्म में एक रकम आ रही है लेकिन वो भी अंडर रूट के साथ x आ रहा है, और डिवाइड के जो ऊपर है जो मल्टीप्लाई की फॉर्म है उसमें हमारे पास प्लस के साथ कुछ रकमें लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अलग अलग करके अंडर रूट x के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। x की पावर 3 है और इसकी x की पावर 1/2 है, प्लस x की पावर 2 है और x की पावर 1/2 है, प्लस x की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, प्लस x की पावर 1/2 और dx आ गया। हमने क्या किया कि जो डिवाइड की फॉर्म में रकम थी, वैल्यूज़ थी, इसको हमने सब अपर वाली वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करके अलग अलग करके सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इस दोनों की बेस सेम हो गई है, तो लाजिम बात है जब हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में x की पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाएगी, बेशक सेम हो। मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर बेस सेम है तो पावर साइड होती है, डिवाइड की फॉर्म में अगर बेस सेम है तो पावर से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो 3 - 1/2
प्लस -1/2 प्लस -1/2 प्लस -1/2 और ये dx आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमने माइनस की पावर को अपर वैल्यूज के साथ जाके नेगेटिव करवा दिया। अब इंटीग्रेशन x 3 2 6 माइनस का 1, तो 6 - 1 कितना हो गया 5। ठीक है, कुछ साथ में रफ कर देता हूँ, 3 - 1/2, तो इसके नीचे क्या लिखा 1 लिखा हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 3 2 6 माइनस का 1 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास 5/2, तो इसकी पावर कितनी आ गई है 5/2 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 2 2 4 -1, तो क्या बन गया 3/2 बन गया, प्लस 2 1 2 -1, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ गया, प्लस x की पावर -1/2 और साथ में dx आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को साइन को सबके साथ आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन 5/2 साथ में dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3/2 साथ में dx आ गया, इंटीग्रेशन 1/2 साथ में dx आ गया, इंटीग्रेशन -1/2 साथ में dx आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिंपल 5.1 की तरह का सवाल बन चुके हैं कि इसकी पावर में क्या ऐड कर दें और इसी को हम डिवाइड करा दें, तो यहाँ पर भी हम वही काम करने लगे हैं। 5/2 + 1, 5/2 + 1 प्लस 3/2 + 1, 3/2 + 1। ठीक है, प्लस x की पावर में 1/2 + 1 करेंगे और 1/2 + 1 डिवाइड की फॉर्म में भी x की पावर में -1/2 + 1 करेंगे और डिवाइड की फॉर्म में -1 + 1 करेंगे और प्लस का c आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मज़ीद दोबारा एलसीएम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 5/2 + 1 करते हैं, तो 5/2 + 1 किया तो हमारे पास एलसीएम बन के आता है 2, 5 + 2, तो 7/2 हमारे पास बन के आ गया, कहने के 7/2 इसकी पावर बन गई है और नीचे भी 7/2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास 7/2 बन के आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो x की पावर अब 3/2 + 1 करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आता है इसका 3 + 2/2, तो 5/2 इसकी पावर बन के आ गई है। यहाँ पर प्लस का साइन 5/2, 5/2। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लस x की पावर कितनी है जी 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 बनता है, ये भी 3/2 बन गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास प्लस x की पावर -1/2 + 1 करेंगे तो x की पावर 1/2 बन जाएगी और डिवाइड की फॉर्म में 1/2 प्लस का c आ गया। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, 2/7 है, सॉरी 7/2 है, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2। इसको आप अंडर रूट बना दें और अगर 1/2 भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मसला आपके लिए नहीं बनेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की सब मजा गई होगी। तो ये चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारे लेक्चर का सेकंड लास्ट सवाल इसमें कहता है हमारे पास sin 2x, ठीक है, sin 2x बाई cos का स्केयर 2x। इस वक्त हमारे पास साइड की पावर आ रही है, तो जब हमारे पास साइड की पावर होती है तो इसको हम दो हिस्सों में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह sin 2x बाई, एक को मैंने cos का 2x बना लिया और एक को 1 के साथ मैंने अलग कर दिया। ठीक है, जब मैं दोबारा अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा cos का स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब sin बटा cos का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है tan x है। ठीक है, अब x क्या इस वक्त 2x है इसलिए, और 1 पे cos हमारे पास बराबर होता है सेकेंड x के, और एंगल हमारे पास 2x है तो साथ में 2x आ चुके हैं। अब हमारे पास इसके बाद इसकी तरतीब लगा लेते हैं ताकि समझ आ सके, सेकेंड 2x और tan 2x। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में फार्मूला तो सेकेंड x tan x है, सेकेंड x के बराबर। अब जो x है इस वक्त 2 साथ में आ रहा है एंगल, तो लिहाजा 2 को हम इंटीग्रेशन में डिवाइड कराते होते हैं और डेरिवेशन में हम डेरिवेशन में दोबारा एंगल का डेरिवेशन लेते होते हैं, मतलब कि 2 का हम दोबारा लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में जो x के साथ वैल्यूज लिखी होती है इसको हम डिवाइड की फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारा
ये आंसर आ चुका है। और तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, इसमें कहता है इंटीग्रेशन। इसमें हमारे पास कहता है कि इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x और dx। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें आप, प्लस dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 5x और साथ में dx आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वक्त हमारे पास पावर है x के साथ अगर इंटीग्रेशन, एक बात याद रख लें कि इंटीग्रेशन के साथ अगर e की पावर कोई रकम आ रही है, उस रकम के साथ कोई x लिखा हुआ है, ठीक है, तो x के साथ जो रकम होती है वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है जस्ट, प्लस e की पावर 5x, यहाँ पर भी 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा और प्लस का c हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। ठीक है, ये एक बात याद रख लेंगे, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में a की पावर के साथ अगर x आ रहा है और वो जो पावर है तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड की फॉर्म में एज इट आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना है, जिस तरह है इसी तरह ही हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में भी आ जाएगी। इसी तरह जब 5 था यहाँ पर भी, तो 5 को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे चैप्टर नंबर 5 के ऑल क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक फजल करम से चैप्टर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो जो मेरे इस चैनल पर अगेन नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर, एक नए चैप्टर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।